VBA के फंक्शंस में मैं आपको टेक्स्ट के फंक्शन ही और बता रहा हूँ। जैसे मैं लास्ट टाइम पे किए थे थोड़े से फंक्शन, उसकी और रेंज बढ़ा देते फॉर्मूले की, ठीक है। जैसे लास्ट हमने किया था लेफ्ट राइट इन स्ट्रिंग वगैरह किया था, यू केस एल केस पढ़े थे हमने इसके अंदर। एक होता है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल लूप के हल करते हैं इसको। हमने यहाँ पे कोई नेम्स लिखे हुए हैं, मुझे इनको ना प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर केस कौन सा होता है? हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल होता है। पहले इसको बाय डिफॉल्ट ये सारे उसमें है, तो इसको पहले हम एक बार करिए सब लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डन। मुझे यहाँ पे बराबर में आंसर किसमें चाहिए? एज ए प्रॉपर केस। एन वन एन टू से कितने नाम है मेरे पास? 129 तक तो मैनुअली लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ डायनामिक। तो मैंने बोला DIM आर एज इंटीजर आर इज इक्वल टू 129 फॉर आई इज इक्वल टू 1 to R। 1 से नहीं करेंगे, हम 2 से करेंगे। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि नाम कहाँ से लिखे हुए हैं? 2 से लिखे हैं। बिल्कुल सिंपल सा लगाओ। हमने बोला कि जो मेरी रेंज है N and I, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या करनी है? STRCONV, स्ट्रिंग कन्वर्जन। स्ट्रिंग क्या है मेरा? नेम कहाँ लिखा हुआ है? नेम लिखा हुआ है M वाले में, ठीक है। तो हम बोलेंगे रेंज M and I। M2 हो गया, उसकी जो वैल्यू है कॉमा VB प्रॉपर केस, अपर लोअर प्रॉपर तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डन। और ये F5 बॉम। अपर में करनी हो तो क्या करेंगे हम? यहीं से लगाते हैं दोबारा, ठीक है। किस में लगाना है? O में लगाना है यहाँ पर, है ना। कुछ नहीं करना, जस्ट इसको कॉपी करिए पेस्ट करिए, जहाँ N लिखा है वहां पे O लिखिए, यहाँ पे क्या लिखोगे? वेरी गुड, अपर। सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। मुझे ना रिवर्स में करने हैं, रिवर्स स्ट्रिंग चलाना है मेरे को उसका, ठीक है। तो रिवर्स नाम से फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर कुछ और तरीका लगाएंगे। कॉपी पेस्ट ओ पी पे आ गए हम। P&I.वैल्यू, मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि मुझे जो M के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको रिवर्स करना है, ठीक है जी। क्या करना है? रिवर्स। REVERS, ये रिवर्स है फॉर्मूला रिवर्स का इसके अंदर? नहीं, रिवर्स का फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है। REV स्ट्रिंग रिवर्स। चल गया। क्या है? स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। मैं कहा जो आंसर आ रहा है ना, ये जो आंसर आ रहा है रिवर्स होके भी, देखो RAMESHJHA, तो इसका भी पहला पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। सेम ये जो टेक्स्ट आ रहा है STR, इसको भी कन्वर्ट कर दो। इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दो किसमें? ये भी प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो केस क्या हो गए हमारे? रिवर्स। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब मुझे क्या करना है? जैसे हमने फाइंड करा था, स्पेस ढूंढना है कौन से नंबर पे आ रहा है। इसको यहाँ छोड़ते हैं, एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ठीक है। कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया। मैं चाहता हूं इन टेक्स्ट का सिर्फ लास्ट का वर्ड ही उठ करके। अब लास्ट का वर्ड उठाने के लिए मैं फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूं, इस वाले को, ठीक है। फॉर I इज इक्वल टू 1 to
आर R = 3, 3 बार लूप चलाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। रिपीटेशन 3 बार होनी चाहिए। अब मुझे पहले, इन सब से पहले मुझे ये देखना है कि इसमें स्पेस कहाँ पे आ रहा है। सीधी साइड से नहीं, सीधा तो हमने सिंपल सीखा था। मैसेज बॉक्स इन स्ट्रिंग, पहले नंबर से मुझे क्या, किसके अंदर, रेंज S1 के अंदर क्या ढूंढना है, स्पेस। कौन से नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है। बट मुझे इधर से नहीं चाहिए, मुझे ये वाला स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लगेगा इन स्ट्रिंग रिवर्स। तो मैसेज बॉक्स इन स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। स्ट्रिंग चेक, ये कहां पर, रेंज S1 के अंदर। बम, उल्टा लगा दिया। कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो 20 कैरेक्टर मेरे को हटाने हैं शुरू के, 20 कैरेक्टर हटाने हैं। कहां से, स्टार्टिंग से हटा दो, ठीक है। अब हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि लास्ट वर्ड कैसे निकलेगा हमारा। लास्ट वर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, राइट। मैसेज बॉक्स राइट से, किसके राइट से, जो हमारी रेंज है S1, उसके राइट से करेक्टर लेने हैं। कितने लेने हैं, जितनी भी लेंथ है ना इसकी, उसमें से माइनस कर दो क्या, 20। स्पेस की पोजीशन, और ये डम, मैसेज बॉक्स राइट, ये ब्रैकेट बंद, ये बंद, नहीं, एक्स्ट्रा है, क्या दिक्कत है, S1, अरे यार सॉरी, रेंज S1, डन। यही काम मैं फॉर लूप के अंदर चलाना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसको एडिट कर लेते हैं, कॉपी। हमें आंसर का चाहिए, S T में आंसर चाहिए, इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सेल वाली आदत, रेंज T1 की जो वैल्यू है, टी नहीं, T&I, T1 की जो वैल्यू है वो मुझे S1 से उठानी है। बट S1 तो फिक्स नहीं है ना मेरा, क्या आएगा, S एंड आई, वेरी, कॉपी कीजिए इसी को, पेश कर दीजिए, पेश कर दीजिए, हो गया। लास्ट वर्ड इजिली आप पिक कर सकते हैं, डन। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट मिड स्ट्रिंग रिवर्स करना, कुछ सर्च करना है, हो जाएगा। और एग्जाम्पल जरूरत तो नहीं है टेक्स्ट की, ठीक है। आ जाओ किसके ऊपर, डेट के ऊपर। तो मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ ऑलरेडी, चलो लिखे रहने देते हैं। डेट, रैंड बिटवीन, डेट थोड़ी सी हमने डाल दी, यहाँ पर ड्रैग कर दिया। मुझे यहाँ पर इसका मंथ निकालना है। क्या निकालना है, मंथ। यहाँ पे हम लगाते हैं मंथ, यहाँ लगाते हैं ईयर, यहाँ लगाते हैं डे, यहाँ लगाते हैं डे का नेम, ठीक है। और यहाँ लगा लेते हैं हम लोग मंथ डैश ईयर। ये सारी चीजें मेरे को लगानी है यहाँ पर, ठीक है। W शुरू करते हैं, सब यूज VBA फंक्शन पार्ट 3, ठीक है। कितने हैं, 652। सेम कंसेप्ट ले लेते हैं, कौन मेहनत करेगा दोबारा से। 652 फॉर 2
फॉर आई इज इक्वल टू 2 to R तक। ठीक है। अब हमें आंसर करना चाहिए डब्लू में। तो रेंज डब्लू एंड आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमें मंथ निकालना है किसका, रेंज वी एंड आई डॉट वैल्यू का। डन। डन है। ईयर निकालने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, डब्लू एक्स वाई और जेड। मेरे ख्याल में डे नेम का भी फॉर्मूला होना चाहिए। नहीं है। मंथ नेम का, मंथ नेम का तो है। तो डे नेम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट लगाएंगे। ठीक है। तो इसको लिखा रहने दे, बाद में चेक कर लेंगे। फॉर्मेट, यहाँ पे जाइए और डी 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 डी। ठीक है जी। अब क्या रह गया, मंथ ईयर, एम 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 डैश वाई वाई। ये मंथ आ गया, ईयर आ गया, डे आ गया, डे का नेम आ गया, और यहाँ पर मंथ ईयर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही हो आपको? डन। मुझे क्वार्टर निकालने हैं। क्वार्टर में एक बार चेक करता हूँ फॉर्मेट क्वार्टर को सपोर्ट करता है क्या। ये तो क्या आ गया, ये तो वीक का नंबर लिया है उठा करके। क्या लिया है, वीक का नंबर। तो एक काम करो, वैसे ही निकाल दो। कैसे निकालोगे, कि जो मंथ है, बहुत सिंपल है। मंथ को डिवाइड करो 3 से, और उसमें सीलिंग लगा दो। सीलिंग है ही नहीं इसमें। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या चलता है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सीलिंग, और यहाँ पे कॉमा 1। ठीक है। हाई क्वार्टर 1 2 3 4, इससे पहले क्यू टी आर लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्यू टी आर, तो क्वार्टर 1 2 3। ठीक है। मुझे इसमें 2 महीने ऐड करने हैं। ऐड 2 मंथ लेस 5 मंथ। क्या लगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, डेट ऐड। डेट ऐड नहीं, डेट ऐड होता है। यहाँ पे हमने बोला ए सी, क्या करना है, 2 मंथ्स ऐड करने हैं। डेट ऐड ब्रैकेट स्टार्ट, इंटरवल पूछ रहा है, क्या जोड़ना है हमें, मंथ। इंटरवल एज स्ट्रिंग, नंबर एज डबल। ओके, मुझे मंथ ऐड करना है, और 2 मंथ ऐड करना है, इस डेट के अंदर ऐड करना है। ठीक है। अब मंथ इसमें ऐसे लेगा, नहीं लेगा। F5 बाउंड। तो डेट ऐड का पैरामीटर में चेक करना पड़ेगा कि डेट ऐड हमारा किस तरीके से चलता है। कैसे चलोगे, सिंपली जाओ गूगल पर, सर्च करो, क्या चीज, डेट ऐड इन VBA। सिंपल सिंटैक्स आ जाएगा इसका, इंटरवल, नंबर, और ये इंटरवल में क्या डालना है, वाई वाई एम चलेगा इसके अंदर। वाह। तो 2 मंथ क्या होगा इसके अंदर, ऐड हो गए। ठीक है। अगर लेस करनी हो तो क्या करोगे, समझ में आएगी होगा अब तो। 5 माइनस जाना है ना, -के 5 है, 5 महीने पीछे चले।
डन है। इससे कुछ भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह इसमें कर सकते हो। डेट डिफरेंस बिल्कुल सिंपल सा है इसके अंदर, कि दो डेट दोगे, स्टार्ट डेट एंड डेट, बीच में मत निकालना आपको, मत निकालना, ये निकालना पड़ो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सारे डेट टाइम के और टैक्स के वीबीए वाले, सारे को अप्लाई करके देखो। ठीक, कोई दिक्कत हो बता देना। ठीक है जी, चलो।